हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। दोस्तों, अगर आप इस साल एसबीआई क्लर्क को अच्छे से डेडिकेट तरीके से अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो आप सभी को इस चीज़ के बारे में जानना बिल्कुल ज़रूरी है कि इस साल जो एसबीआई क्लर्क की कट ऑफ है, प्री एग्ज़ाम की कट ऑफ है, वो कहीं न कहीं हाई जा सकती है। और हाई जाने के कारण क्या-क्या हैं, ठीक है? हाई कट ऑफ होने के क्या-क्या चांसेज़ हैं, क्या-क्या कारण हैं? इसीलिए हम इस वीडियो में पिछले 3 सालों के जो ट्रेंड हैं, 2018, 2019, 2020, ठीक है? उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, स्टेट वाइज़ कट ऑफ और किस स्टेट में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी और किस स्टेट में सबसे लोएस्ट कट ऑफ। इन सब चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सो आप सभी के लिए जो भी कैंडिडेट इस साल एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहा है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो के लास्ट तक आप साथ में बिल्कुल बने रहिएगा। चैनल पर अगर आप अपने पहली बार विज़िट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। ओके दोस्तों, जो मैं आपको भी आगे आंकड़ा बताने वाला हूँ, इससे आपको क्या है कि एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको इतना तक जो है सेफ स्कोर करना है प्री एग्ज़ाम को लेकर। तो ठीक है, क्योंकि आपके सामने क्या है, प्री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग एक टारगेट, एक नंबर का एक टारगेट हो जाएगा कि अगर हम इतने नंबर से ऊपर या इतने नंबर के नियर अराउंड तक अगर मैं पहुंचा तो बिल्कुल हमारा प्री एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो सकता है। ओके, तो चलिए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पे 2018 की कट ऑफ से हम लोग बात करेंगे, ठीक है, आउट ऑफ 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो 2018 में थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से जो वैकेंसीज़ थी वो 7200 वैकेंसीज़ थी, ठीक है, 7200 प्लस वैकेंसीज़ थी 2018 में। अब शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की कट ऑफ से। तो मध्य प्रदेश की कट ऑफ थी जनरल की 66.25। देखिए, यहाँ पर मैं जनरल कैटेगरी की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि अगर आप इस कैटेगरी के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करते हो, तो चाहे आप ओबीसी कैटेगरी के हो, एससी या एसटी कैटेगरी के हो, आपको कोई दिक्कत, मतलब कोई प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, राजस्थान की अगर मैं बात करता हूँ तो 69, उत्तर प्रदेश की 69.25, हिमाचल प्रदेश 68.75, वेस्ट बंगाल 66.5, महाराष्ट्र 57, हरियाणा 70.5, दिल्ली 71.75। ओके, अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2018 में जिस स्टेट की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ थी आउट ऑफ 100, वो था हमारा दिल्ली। ओके, 71.75, ठीक है, दिल्ली हमारा हाईएस्ट कट ऑफ था। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं बिहार की। तो बिहार की कट ऑफ थी 66.50, पंजाब 71.5, छत्तीसगढ़ 67.25, गुजरात 57.5, उत्तराखंड 71, तमिलनाडु 60, आंध्र प्रदेश 71, झारखंड 69.5, मेघालय 50.75, असम 51.25, तेलंगाना 68। 2018 में जिस स्टेट की लोएस्ट कट ऑफ थी वो था हमारा मेघालय। ओके, 50.75। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्नाटका की, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 63, केरला 69, ओडिशा 62.75, छत्तीसगढ़ 67.25, चंडीगढ़ 71.25, अंडमान एंड निकोबार 53.5। ओके दोस्तों, 7200 वैकेंसीज जो है नोटिफिकेशन के हिसाब से 2018 में थी। और अगर अप्रॉक्स आधे से ज़्यादा सिटी अगर स्टेट में मैं देखूं तो 60 प्लस तो कट ऑफ आपके सामने 2018 में थी। ओके, और 2018 में जो पेपर का लेवल था वो भी इजी टू मॉडरेट ही आप कह सकते हो, इजी टू मॉडरेट था। अब चलते हैं अपनी 2019 की कट ऑफ की तरफ। 2019 की कट ऑफ से पहले वैकेंसीज़ के बारे में बता दूं तो 8500 प्लस वैकेंसी 2019 में आपके सामने थी नोटिफिकेशन के हिसाब से। ओके, 8500। मध्य प्रदेश की बात करें तो आउट ऑफ 100 73.5, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर 2018 के मुकाबले कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं आपको आधे से ज़्यादा स्टेट में जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिली है। ओके, मध्य प्रदेश में 73.5, राजस्थान 71, उत्तर प्रदेश 72.25, हिमाचल प्रदेश 71.75, वेस्ट बंगाल 73.25, महाराष्ट्र 62.25, हरियाणा 75.25। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट की तरफ। दिल्ली की बात करें तो 71.25, बिहार 76.25, पंजाब 76.25, छत्तीसगढ़ 57.5, गुजरात 65.5, उत्तराखंड 75.25, तमिलनाडु 61.25, आंध्र प्रदेश 74.75, झारखंड 75, मेघालय 66.75।
उसके बाद चलते हैं असम की तरफ, तो असम में 57, तेलंगाना 68.5, कर्नाटका 48.5, ओके, केरला 78, उड़ीसा 73.5, जम्मू कश्मीर 81.5, चंडीगढ़ 77.25, अंडमान एंड निकोबार 65.25, अरुणाचल प्रदेश 56। दोस्तों अगर यहाँ पर बात करूँ मैं जम्मू कश्मीर की, तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ थी, ठीक है, 81.5, और जो लोएस्ट कट ऑफ है वो आपका कर्नाटका की थी, ओके, 48.5। अब वैकेंसीज आपके सामने थी 8500 प्लस वैकेंसीज 2019 में रिलीज़ करी गई थी। जितने भी, अगर आप गौर से देखोगे सारे स्टेट को 2018 के मुकाबले अगर आप कंपेयर करोगे, तो 70 प्लस, आधे से ज़्यादा स्टेट में कट ऑफ आपको देखने को मिली थी, ओके। अब बात करते हैं, चलते हैं 2020 की जो हमारी कट ऑफ है प्री एग्ज़ाम की, उसके रिगार्डिंग। दोस्तों 2020 की अगर कट ऑफ की बात करें, तो उससे पहले नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। 2020 में जो हमारी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थी नोटिफिकेशन के हिसाब से, वो 8000 प्लस वैकेंसी थी, ठीक है। 8000 प्लस वैकेंसी हमको देखने को मिली थी 2020 में। उड़ीसा की बात करें तो 68.25, उत्तराखंड 69.75, गुजरात 56.75, झारखंड 68.25, मध्य प्रदेश 68.75, उत्तर प्रदेश 71, तमिलनाडु 62। उसके बाद पंजाब की तरफ चलते हैं, पंजाब 77.50। पंजाब की बात करें तो पंजाब की 2020 में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ थी। दिल्ली 76.25, राजस्थान 68.75, वेस्ट बंगाल 67.5, आंध्र प्रदेश 68, चंडीगढ़ 76, कर्नाटका 58.75, हिमाचल प्रदेश 66, और उसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ की 68.75, बिहार 68.75, महाराष्ट्र 59.75, तेलंगाना की बात करें तो 66 कट ऑफ है, हरियाणा 72.75, केरला 69.75। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं आपको वैकेंसीज़ जो है 2018 के हिसाब से अगर मैं बताता हूँ, ठीक है, 2019 के हिसाब से बताता हूँ और 2020 के हिसाब से बताता हूँ, ठीक। सबसे पहले नंबर पर 2018 में हमारे सामने वैकेंसीज 7200 प्लस थी। 8500 प्लस वैकेंसी हमको 2019 में देखने को मिली, और 2020 में 8000 प्लस, ठीक है। अब अगर इस साल में कट ऑफ हाई की अगर मैं बात करूं कि कट ऑफ हमारी क्यों हाई हो सकती है, तो सबसे पहला जो हमारा कारण है वो वैकेंसी है, क्योंकि 5000 प्लस वैकेंसी जो है अप्रॉक्सीमेटली हमारे सामने है 2021 की नोटिफिकेशन में, ओके। सबसे पहला तो वैकेंसी का कारण है। 2018, 2019, 2020 के अगर पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूं, तो पेपर का लेवल तो आपको इजी टू मॉडरेट ही देखने को मिलेगा, इसीलिए कट ऑफ इतनी जाती ही जाती है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट ही होता है। मतलब अगर आप मान के चलो, जैसे मैं क्वांट में अगर बात करूं, 35 क्वेश्चन हमारे आते हैं, तो 35 में आप आराम से 27, 28 तक तो आपको ईजी क्वेश्चन ही मिलेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के होते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि लेवल 1 का थोड़ा अच्छा पार्ट होता है, लेवल 2 की शुरुआत आप कह सकते हो, ठीक है। तो इजी टू मॉडरेट इस साल भी आपको पेपर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब बात है कट ऑफ की, तो देखिए मैंने आपके सामने सारे स्टेट 2018, 19 और 20 के हिसाब से सारे स्टेट बताए। अब आप वहाँ से आप यही प्रेडिक्शन लगा के चलो कि आपको जितना भी अभी तक लास्ट ईयर की जो भी कट ऑफ, मैं सपोज कर लो मैं यूपी की अगर मैं बात करता हूँ, तो यूपी में 2020 की जो कट ऑफ है वो 71 गई थी, ठीक है। 2020 की जो कट ऑफ है अगर मैं उसकी बात करूँ तो 71 गई थी, और 2019 में यही कट ऑफ 72.25 थी। मतलब आप कह सकते हो 2019 के मुकाबले 2020 में कट ऑफ कम हुई और 2019 में ज़्यादा थी, ठीक है। तो इस साल 2021 की अगर मैं बात करूं, जैसा कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम है, तो कंपटीशन तो अपनी लाइन में होगा ही होगा, ठीक है। वैकेंसीज़ चाहे 5000 हो या 7000 हो जाए आने वाले टाइम पे, ये भी कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक। अब जैसे 5000 वैकेंसीज़ हैं, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स तो अपने उसी लेवल पे अप्लाई करेगा जिस लेवल पे अप्लाई करता है, क्योंकि एसबीआई को काफ़ी टाइम से लोग वेट कर रहे थे। वैकेंसीज़ को लेकर अब कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ हमको अपना बेस्ट देना है। तो कंपटीशन तो आपके सामने देखने को मिलेगा। तो मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करता हूँ। लास्ट ईयर हमारी जो कट ऑफ थी 2020 में 71 गई थी, ठीक है। तो मैं कोशिश यही करूँगा प्री एग्जामिनेशन को लेकर कि इससे 5 से 6 नंबर तो आगे जाने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। मतलब अगर मैं बात करूँ तो प्री एग्ज़ाम में 75 प्लस विद 100% एक्यूरेसी में टारगेट करूँगा प्री एग्ज़ाम को लेकर।
तो यही चीज़ है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, जिस स्टेट के रिगार्डिंग आप फॉर्म भरने वाले हो, वहाँ पर जो लास्ट ईयर की जितनी भी कट ऑफ है आप उसको देखो, अच्छे से एनालिसिस करो। पेपर का लेवल क्या है, पेपर का लेवल तो मैंने आपको बताया इस साल भी इजी टू मॉडरेट ही आएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा पेपर। साथ ही साथ क्या है कि इजी टू मॉडरेट पेपर आने के बाद आप लास्ट ईयर की कट ऑफ को देखो और उससे कोशिश करो कि आप 5 से 6 नंबर का टारगेट रखते हुए चलो, चाहे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप एग्ज़ाम में जाओ तब भी, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपकी जो एक्यूरेसी है, आपको उसको मेंटेन करके चलना ही चलना है, ठीक। क्योंकि कंपटीशन एसबीआई क्लर्क में बहुत ही टफ होने वाला है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ बिल्कुल स्वाभाविक है कि आपको हाई देखने को मिल सकती है, ठीक, मिल सकती है, बिल्कुल देखने को मिल सकती है। बट हमको उसके रिगार्डिंग पहले से प्रिपेयर रहना ही रहना है। ओके, सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा। किसी भी प्रकार की अगर आपकी क्वेरी है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की जो हमारी आईडी है बैंकिंग अपडेट YT @बैंकिंग अपडेट YT, या बैंकिंग अपडेट आप डाल के देख लीजिएगा सर्च बार में, वहाँ से आप बैंकिंग अपडेट चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हमसे पर्सनली भी जुड़ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।